नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने नरेश शर्मा, आपका एजुकेटर और आज अपन बात कर रहे हैं एक नया मेथड को लेकर और उसका नाम है ऑडियो लिंगुअल मेथड। दोस्तों ये जो मेथड है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे एक अन्य क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है, अगर इसकी अपन बात करें तो ये जो मेथड है इसका ओरिजिनेटेड हुआ था अमेरिका में। ये कब हुआ था? इसकी आवश्यकता पड़ी थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड आपको पता है 1939 से 49 तक। तो अमेरिका में उस समय जो आर्मी की आवश्यकता पड़ी, उसके कारण इस मेथड का एक नाम और पड़ा, क्योंकि आर्मी के लिए चलाया गया था, इसलिए इस मेथड का एक नाम देखने को और मिलता है, आर्मी मेथड। एक और चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इस मेथड के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया था और उस प्रोग्राम का नाम था एएसटीपी। एएसटीपी की यदि अपन फुल फॉर्म देखते हैं तो बाई चांस ये एग्जाम में कभी-कभी पूछ भी ली जाती है, ग्रेड सेकंड में पूछी हुई है। आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम था, क्योंकि आर्मी के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था और इस प्रोग्राम के माध्यम से सैनिकों को या कहे कि उन लोगों को एजुकेट जो लैंग्वेज थी उसको लर्न करवाना था, सिखाना था, समझाना था। जनरली अगर हम बात करें, जो ये मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड है, ये डिपेंड किस पर करता है? तो आपने साइकोलॉजी का एक टॉपिक देख के एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, एक महोदय है जिनका नाम है स्किनर महोदय। स्किनर जो महोदय है उनकी एक थ्योरी है बिहेवियरिज्म, जिसका व्यवहारवाद का हालाँकि सिद्धांत वॉटसन ने दिया, लेकिन ये व्यवहारवादी में इनको गिना जाता है, स्किनर महोदय को। और इन्होंने पुनर्बलन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, यानी रीइंफोर्समेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस थियरी पर आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है बिहेवियरिज्म थियरी आपको बतानी है और साथ में रेनफोर्समेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें जैसे ही कोई व्यक्ति कोई कार्य सीख लेता था तो उसको बार-बार शाबाशी दी जाती थी, उसकी प्रशंसा प्रेज़ की जाती थी, जिसके फलस्वरूप उसको पुनर्बलन मिलता था। इसमें जो टास्क होता है वो डायलॉग फॉर्म में दिया जाता है, यानी व्यक्ति को एक कंटेंट दे दिया जाता है याद करने के लिए। तो इसमें जो फॉर्म होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, उसका यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं होता। और इसमें जो कंटेंट दिया जाता है उसको डिलीवर्ड करने का तरीका ये होता है 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब आप समझना, जैसे आपको एक पेज दिया गया और उस पेज को पढ़ने के बाद आपको याद होने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पेज दिया जाएगा। इसमें यूनिट की जो टीचिंग की यूनिट होती है वो सेंटेंस होती है। और अगर हम बात करें कि ये कौन-सी जो स्किल है उसके ऊपर ज़ोर देती है, तो लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर ये ज़ोर देती है। टीचर डोमिनिएंट है, क्योंकि टीचर के द्वारा ही सब कुछ कार्य करवाया जाता है। एक और दोस्तों बड़ा ध्यान अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इसमें जो टीचर का रोल होता है वो ऑर्केस्ट्रा लीडर का होता है। यानी टीचर इसमें सब कुछ करवाता है जिसके माध्यम से वो एक लैंग्वेज सीख सके। तो ये अपना ऑडियो लिंगुअल मेथड हुआ। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से पुनः अपन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।